मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है हाईवे के ढाबे में ऐसा क्या था कि रूह कांप गई। और फिर ढाबे पर जब हम फैमिली के साथ जाते हैं और बाथरूम तक भी जाना होता है, खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रेस्टोरेंट या ढाबे का बाथरूम। और अगर बाथरूम में कुछ ऐसा है कि आप ज़िंदगी में ढाबे पर जाने से ही डरने लगे और आपकी आत्मा कांप जाए और आप वह ज़िंदगी में भूल ना पाएँ कि ऐसा क्या था बाथरूम में, तो यह पोस्ट होटल मालिकों और कंज्यूमर आप सभी के लिए है। क्योंकि होटल मालिक अगर बाथरूम नहीं जाते तो यह भी क्वेश्चन है कि क्यों नहीं वह जांच करते महिला के बाथरूम तक जाने के लिए या पुरुषों के। उन्हें एक बार ज़रूर अवश्य चेक करना चाहिए कितना भरोसा करते हैं वह अपने हाउसकीपर्स पर। और रेस्टोरेंट में अंदर घुसते ही एक ऐसा दृश्य था, जो बच्ची वहाँ पर गई तो ऐसा घिनौना कि वो ना ज़िंदगी में भूल पाए और ना अभिभावक। मैंने ऐसी ही पोस्ट तैयार की है। खाने में अगर आपके काकरोच आ जाए, बाल आ जाए, नाखून आ जाए या फिर पत्थर कंकड़ आ जाए और आप पैसा अदा करके वहाँ से चुपचाप आएँ या लड़ाई झगड़ा हो, यह सवाल नहीं। सवाल यह है कि खाने से भी ज़्यादा अधिक ज़रूरी है स्वच्छता और हाइजीन, खास तौर से किचन और बाथरूम की। होटल मालिक, ढाबा मालिक कृपया ध्यान दें और कंज्यूमर सतर्क रहें, सावधान रहें। उनके लिए भी राइट्स है। अगर कुछ ऐसा मिलता है तो होटल रेस्टोरेंट का लाइसेंस रद्द हो सकता है और पनिशमेंट भी मिल सकता है। झगड़ा लात घूंसे का कोई अंजाम नहीं होता, इसलिए दोनों तरफ से सकारात्मक रूप से हम चलें और देखें कि जो कंज्यूमर आता है क्या उसको यह गंदगी देखनी पड़े जहाँ पर अंजनयारी और छत्ते हों, सपोलिए हों, काकरोच हों और नीचे गंदगी के ढेर हों, या फिर यह चकाचक बाथरूम और रेस्टोरेंट हो जहाँ कल्पना आप भी ना कर सके। दोनों तरफ देखना होगा कौन रेस्टोरेंट। बात खर्चे की नहीं, बात स्वच्छता, हाइजीन और हाउसकीपिंग की है। अगर आप सावधान रहें, कम खर्चे में भी सुंदर से सुंदर खाना, किचन और बाथरूम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए होटल ढाबा एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, प्रशासन, कानून, कंज्यूमर सभी को सतर्क रहना होगा, ताकि आपके बच्चों को यह दुस्वप्न सा ना झेलना पड़े कि वह पिकनिक गए थे और उन्होंने वहाँ क्या देखा, लैट्रिन, टॉयलेट या सुंदर खाना। यह बहुत ही गंभीर विषय है और हमें सोचना होगा जहाँ हम खाना खाने गए थे वहाँ हमारी लिए कैसी व्यवस्था थी बाथरूम की, कि ज़िंदगी में आप उस ढाबे या रेस्टोरेंट में जाना भी से भी डरने लगे या आप कांपने लगें ऐसी किचन का नाम देखकर जहाँ गंदगी हो। यही पोस्ट आपको जगाने, सावधान करने के लिए है, खास तौर से रेस्टोरेंट, होटल मालिकों के लिए और उनकी एसोसिएशन के लिए, प्रशासन के लिए और कंज्यूमर आपके लिए। आप अपनी फैमिली के साथ जाएं तो क्या देखें। कंज्यूमर राइट्स के साथ साथ सतर्क रहना अधिक आवश्यक है। सरकार समय समय पर ऐलान करती है, नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा ढाबा या रेस्टोरेंट के बाथरूम। अगर आप भी ऐसी समस्या से गुजरें, चाहे वो ग्राहक हो या फिर होटल का मालिक, तो ऐसी कई समस्याएं आती हैं रेस्टोरेंट और होटल में, ढाबे में, कि कंज्यूमर ना तो सजग रहता है और ना ही रेस्टोरेंट होटल का मालिक। और ऐसी स्थिति में जब दोनों ही सजग ना हों तो इसका असर कंज्यूमर पर तो पड़ता ही है, लेकिन पूरी ढाबा और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। कोई एक भी ढाबा अगर ऐसा होता है तो तमाम ढाबों पर वो प्रश्न चिन्ह उठा देता है। इसलिए हमने सजग करने के लिए न सिर्फ कंज्यूमर को बल्कि रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों को भी सजग करने के लिए यह पोस्ट बनाई है
कि वह सबसे पहले अगर अपने रेस्टोरेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, होटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या उन्होंने शुरू कर दिया है, आप अच्छे से अच्छा खाना दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके यहाँ पर कंज्यूमर नहीं आता और गलती से आता है, यानी शब्द कहेंगे फंस जाता है, तो वो ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। क्योंकि जो घटना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ऐसी तमाम आप लोगों ने भी यह यातनाएं शायद झेली हूँ। क्यों, किसकी गलती से? कंज्यूमर की गलती से, या रेस्टोरेंट मालिक की गलती से, या फिर जो वहाँ पर हाउस कीपर हैं, या फिर वह जो ढाबा और रेस्टोरेंट को नियंत्रक हैं। और कानून के तहत उनको भी समय समय पर ये जांच की जानी चाहिए। कई चीज़ों को विचार करते हुए आज हमने यह पोस्ट तैयार की है। क्या आप रेस्टोरेंट या ढाबा चाहते हैं? तो यह पोस्ट आपके लिए। क्या आप रेस्टोरेंट और ढाबा के मालिक हैं? तो भी यह पोस्ट आपके लिए। दोनों ही स्थिति में घटना की शुरुआत अगर करूं तो मुझे स्वयं भी बहुत ही ऐसा घिनौना सा प्रतीत होता है, वह चर्चा करते हुए जो समस्या सामने आई। और ऐसी समस्या एक या दो नहीं, बहुत लोगों के सामने आ जाती है और वो तौबा कर लेते हैं, उफ कर लेते हैं कि उफ, वो उस ढाबे में क्यों चले गए, वो उस रेस्टोरेंट में क्यों चले गए। ज़िंदगी भर के लिए उनके यह सबक हो जाता है कि वह कैसे होटल में जाएं, कैसे रेस्टोरेंट में जाएं। और इस बात की भनक तक नहीं होती रेस्टोरेंट या ढाबा मालिक को कि उनके बाथरूम इतने गंदे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? यही पोस्ट मैंने आज तैयार की है। तो पहले उदाहरण से अगर मैं शुरू करूं, तो उदाहरण, एक बच्ची अपनी माँ के साथ कहती है कि बाथरूम अंडरस्टूड है, कोई ना कोई अभिभावक तो जाएगा ही। तो बाहर घूमने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, अच्छी से अच्छी जगह रुकते हैं, देव स्थल में रुकते हैं, मंदिर में जाते हैं, और फिर जब वो लौटते हैं और किसी ढाबे में या रेस्टोरेंट में वो वहाँ पर रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, चाय पीने के लिए रुकते हैं। वो देखते हैं कि बाहर से काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है, और क्योंकि पहला आज का यही कार्य होता है कि वो देख लें कैसा दिख रहा है, क्योंकि यह जबकि वो देखना चाहिए किसी जो होटल खरीद रहा है उसको देखना चाहिए, कंज्यूमर को तो क्या देखना चाहिए। ये सब चीज़ें अब सामने समझ आती हैं जब कंज्यूमर भुगत चुका होता है कि क्यों देखना चाहिए। तो वह चाय पीने के लिए जाते हैं, बच्चे को उल्टी आ जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। तो सबसे पहले जो रेस्टोरेंट में आपको देखना चाहिए या पता करना चाहिए घुसते ही, वहाँ की रेस्टोरेंट में बाथरूम की हालत, क्योंकि खाने से ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट वह क्यों हो जाता है, यह बेसिक सुविधा में शामिल है। हालांकि आपने रेस्टोरेंट खाने और पीने के लिए बनाया है, लेकिन क्योंकि इंसान है तो उसे अपने हाथ धोने, उसे वॉशरूम जाने, ये सब पहले फैसिलिटी मिलती है, तभी वो खाना खाता है। क्योंकि भारतीय परंपरा में आप देख लीजिए, पहले वो शौचालय जाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, तब खाना खाते हैं। और वैसे भी नहीं तो ये इंसान और सभी की एक फितरत होती है, शामिल होती है, आदत होती है कि पहले वॉशरूम जाकर हाथ तो धोएंगे ही। बच्ची बाथरूम के लिए कहती है, उसकी माँ साथ साथ जाती है। बच्ची अचानक बाथरूम में घुसते ही डर जाती है और माँ भी घबरा जाती है कि ऐसा क्या है बाथरूम के अंदर। वो कहती है जल्दी आओ देखो। मतलब माँ अचानक से देखती है और कहती है बेटा क्या है, बताओ, कोई है तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत कुछ ऐसा है कि मैं बहुत डर गई हूँ। और वो जल्दी से अपने कपड़े, जैसे बाथरूम में बच्चा नीचे करेगा पैंट बैठने के लिए, वो डर जाती है, एकदम बाहर आती है। और माँ देखने के लिए जैसे ही देखती है तो ना सिर्फ एक दीवार, बल्कि आप विश्वास करिए ऐसा खौफनाक मंजर कि कहीं पुरानी गुफाओं में भी नहीं होगा। मतलब ऐसे रेस्टोरेंट में वह स्थिति, वो भी होटल के तुरंत बाहर, होटल रेस्टोरेंट के तुरंत बाहर। ठीक है, अगर रेस्टोरेंट कई जगह ऐसे होते हैं, हाईवेज पर होते हैं, कुछ जगह होते हैं, कोई जानवर आ सकता है, अपना घर बना सकता है, चिड़िया
हो सकती है, अंजनियारी हो सकती है, कीड़ा हो सकता है, सांप हो सकता है, मान लिया डरने की बात, लेकिन सचमुच वो एक खौफनाक दृश्य था। अगर यह हम उदाहरण कर रहे हैं, वहाँ पर मिट्टी के जो बने हुए होते हैं अंजनियारी के छत्ते, एक या दो नहीं, कम से कम दरवाजे में जैसे ही एंट्री करो, कोई जल्दी से पहले बाथरूम घुसता है, वो साइड में देखता भी नहीं चौखट के ऊपर कि कैसा दृश्य होगा। एक या दो नहीं, मिट्टी के बने हुए और उसमें छेद छेद, तो उसमें क्या क्या हो। बच्ची बहुत घबरा गई और माँ उससे भी ज़्यादा घबरा गई, और ज़िंदगी भर के लिए यह सबक हो गया, क्योंकि ऐसी चीज़ जो होती है आप के जो कोई भी गंदी चीज़ होती है दिमाग से निकल नहीं पाती। इनोसेंट बच्चा, माँ, पिकनिक उनकी बेकार हो गई, और एक या दो दिन के लिए नहीं, हजारों स्मृतियों में ये बैड स्मृतियाँ ज़्यादा घर कर जाती हैं। जैसे नकारात्मक शक्ति होती है, बहुत मुश्किल होता है ऐसे दुस्वप्न की तरह से सामने आ जाना, और हमेशा के लिए किसी भी बाथरूम में गो वो याद ताज़ा हो जाती है, वो डरावनी यादें। अगर ऐसे रेस्टोरेंट के कोई मालिक हैं, ढाबा के मालिक हैं, तो वह सजग हो जाएं कि आपका ज़िंदगी भर में ना तो कोई कंज्यूमर एक गलती से आया है, फंस जाएगा, या फिर खाकर चला जाएगा, और वो इतना सजग नहीं है कि वो आपसे शिकायत भी कर सके। तो ऐसे में आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं, आपके ऊपर सीधे सीधे धारा का उल्लंघन लगता है। ये जो नियंत्रक है, उपभोक्ता नियंत्रण का भी लगता है, और जिसमें आपका लाइसेंस आपका बना है, आपका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है और पेनल्टी भी लग सकती है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कंज्यूमर को ऐसे में कुछ हो जाता है, क्योंकि कीटा पतंगा से लेकर के कुछ भी हो जाता है, उसकी भी जवाबदेही रेस्टोरेंट पर ही पेनलाइज होता है। और इसमें एक या दो नहीं, इसमें नगर निगम या एमसीडी का भी कार्रवाई उस बंदे पर हो सकती है। लेकिन उस महिला ने फिर भी, क्योंकि कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ सजग होते हैं और कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं, उस महिला ने तुरंत बच्ची को बाहर निकाला, साथ में निकली, और दुस्वप्न की तरह से जो चाय पीने वाले थे वो भी मन नहीं हुआ उनका। कैसे मन कर सकता है ऐसी जगह जिनका बाथरूम की भी यह हालत हो। उसने जो काउंटर पर बैठा था उससे पूछा, आप कौन हैं, क्या होटल के ढाबे के मालिक हैं? तो उसने कहा हाँ। तो दूसरा प्रश्न था, क्या आप कभी महिलाओं के बाथरूम में जाते हैं? उसने कहा नहीं। महिला का दूसरा जवाब था, प्रश्न था क्यों नहीं जाते? तो उसने टुकर टुकर उसकी तरफ देखा, मतलब क्यों नहीं जाते, वो महिला बाथरूम है। तो उसने कहा आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं, और मालिक का क्या दायित्व है कि वह फ्री टाइम में, छुट्टी में, रात में, दिन में, कभी भी अपने रेस्टोरेंट के एक एक कोने की पड़ताल तो बीच बीच में करे। वो कितना साफ़ है, रसोई में कितनी काकरोच हैं, खाने में कोई नाखून या बाल तो नहीं डाल देते, वह अपना सिर ढक कर रखते हैं, उनके क्या नाखून कटे हुए हैं या नहीं, जो वर्कर्स काम करते हैं वो कितना साफ़ रहते हैं, यह भी उनकी ड्रेस रखी है या नहीं रखी है, वो कितना साफ़ रहते हैं, कितने हाइजेनिक हैं। खाने में काकरोच निकलना, नाखून निकलना, कंकड़ पत्थर निकलना, रसोई में गंदा होना, रसोई के चूहों का वहाँ फुदकते हुए रहना, छपकलियाँ घूमना, ये सारी चीज़ें एक लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ अगर किसी के खाने में डल जाती है तो पेनल्टी इसकी और भी बहुत ज़्यादा है। और पेनल्टी का प्रश्न से ज़्यादा हमारा ये है कि लोगों का जिसके साथ यह हादसा हो, सोच लीजिए जीवन भर के लिए क्या वो रेस्टोरेंट, ढाबे में या होटल में प्रवेश कर सकेगा। और यह तो एक मुद्दा रहा कि कंज्यूमर को भी मैं सतर्क करना चाहती हूँ कि वे बाथरूम में अपने बच्चों को अगर ले जाते हैं या खुद भी उनकी पिकनिक खराब ना हो, तो पहले तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें, बाहर से ही बिना जाए, या गार्ड से पूछें। अगर वास्तव में वो पूरी तरह से आप श्योर हो जाते हैं या फिर नेट पर उसकी आप फीडबैक देखते हैं, तब ही कदम रखें। नहीं तो आपका वो बच्चा जो कभी घर से बाहर निकला नहीं था, पिकनिक पे गए, उसकी स्मृतियों में इतना खराब दुस्वप्न
हमेशा के लिए छप जाना यह इंसानियत ही नहीं, किसी की आत्मा का हनन और चोट पहुंचाना है, जो एक पाप नहीं, क्राइम है, अपराध की श्रेणी में आता है। एक मेंटल हैरेसमेंट भी आपने किया। तो इस तरह से दूसरी तरफ जब हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, सभी को जगाने के लिए बात करते हैं, तो तमाम अच्छे होटल रेस्टोरेंट जिनके व्यूज़ आते हैं, अगर वो चमाचम लाइट लगा रहे हैं, बिजली लगा रहे हैं, तो वह अपने होटलों में कंज्यूमर में अगर हम आपको बताएं तो जो सुख सुविधा आपको घर में नहीं मिलती, 5 सितारा होटल में नहीं मिलती, आज की डेट में वह होटल रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक कुछ लोग देने लगे हैं। वह अपने खाने से ज़्यादा, आपके खाने की क्वालिटी से भी ज़्यादा अपनी सर्विसेज पर ध्यान देते हैं। उनके 24 घंटे अगर होटल रेस्टोरेंट ढाबा खुलता है, हाईवेज पर खुलता है या फिर कहीं भी, तो वो अपनी किचन में ड्रेस सेंस से लेकर के सफाई तक पूरा ध्यान रखते हैं। और तभी उनके जो खाने पीने वाले हैं, जिसकी कीमत अगर 20 रुपए की चाय है या 10 रुपए की चाय है, तो उसको 50 की बजाय 400 रुपए तक की भी पे करने की औकात आदमी रखता है, क्योंकि वो कभी कभी जाता है घूमने फिरने के लिए और वो अपने बच्चों और परिवार को, बीवी को ले गया है साल 2 साल में घुमाने, तो उसका इम्प्रेशन खराब ना हो ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन आप अगर उसका खराब कर दें तो आप भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो मैं होटल मालिकों, रेस्टोरेंट मालिकों, प्रशासन, वहाँ के जो लोकल प्रशासन, पुलिस से लेकर के नगर निगम तक को चौकन्ना करना चाहूँगी कि वो निगेटिव पैसा ऐंठने के लिए नहीं, बल्कि रियलिटी में सफाई पर ध्यान दें। लोगों पर आरोप लग जाता है, अक्सर पुलिस वालों पर लोग आरोप लगा देते हैं, अगर वो जाएं तो क्या देते हैं, पैसे के लिए किया है। सवाल पैसे के लिए किया नहीं, उनका कानूनी अधिकार बनता है चेक करने का, सुरक्षा का अधिकार, सफाई का अधिकार, उनका जो बेसिक अधिकार है। उनके खाने में आपने, अगर आप वेजिटेरियन खाते हैं और आपने रमचे उनके नॉन वेज के डाल दिए, वो सब अधिकार भी हैं। या फिर आपके होटल हाई फाई है, रेस्टोरेंट हाई फाई है, आपके यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है और दिल्ली में ऐसी घटना हुई थी कि उसको साड़ी में पहने अंदर जाने के लिए स्वीकृति नहीं मिली, यह भी अधिकार जनता के पास है। वो कुछ भी लिबास पहनकर जा सकता है होटल में, आप उसे रोक नहीं सकते। वो बाटा की चप्पल में जाए या हाई फाई शूज़ में जाए, वो पेमेंट भी कर रहा है और वो कंज्यूमर सुविधा चाहता है। तो इस तरीके से कई कानून की बात कर सकते हैं आप। और कानूनों की बात जाएं तो धाराएं हैं, नगर निगम की धाराएं हैं, लाइसेंस की धाराएं हैं, पूरे उसमें दिशा निर्देश साफ साफ दिए गए हैं कि आप अगर होटल में कोई जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाता है, तो पानी भी उसको मुफ्त दिया जाएगा। अब वो पानी भी साफ सुथरा देंगे आप। और हाँ, अगर वो मिनरल वाटर पीता है, आप अपना देते हैं, आप वो मंगाता है, आप उसे बाध्य नहीं कर सकते वो मिनरल वाटर ना पिए, वो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पी सकता है। लेकिन वो पानी की जो अस्वाद पानी की डिमांड होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा मालिक से करने का पूरी तरह से अधिकारी है। और वॉशरूम को भी फ्री यूज़ करने का आप उससे कोई तरह का सर्विस चार्ज वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा दिशा निर्देश लाइसेंस में नहीं है कि आप सर्विस चार्ज करेंगे। लेकिन इसके बावजूद कई होटलों में ऐसी मारपीट की, धक्का मुक्की की घटनाएं होती रही हैं कि जिसमें लात घूसे भी चले हों कि सर्विस चार्ज लेने की बात आई, और भारी भरकम सर्विस चार्ज, और चाहे सुविधा हो या ना हो, मेन्यू में लिखा होना चाहिए। इसमें जो होटल रेस्टोरेंट ढाबा एसोसिएशन कहती है कि उसमें साफ साफ दिशा निर्देश होना चाहिए कि हम सर्विस चार्ज लेते हैं, वो किसी कंज्यूमर भ्रम में ना रहे। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट तक में लंबित हैं कुछ मामले इसमें भी, क्योंकि आजकल कंज्यूमर भी काफ़ी सजग हो गया है। बात सजगता की नहीं, ये आपसी एक रिश्ता है। जब हम किसी को खाना खिलाते हैं तो वो बहुत पुण्य का काम होता है, भले ही आप पैसा लेकर खिला रहे हैं, क्योंकि आप एक अच्छी सुविधा दे रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। एक मामा दा ढाबा मुझे आज भी याद आता है, कई वर्षों पूर्व हम गए थे, हमने बच्ची के लिए दूध मांगा तो बच्चे का पैसे का उसने चार्ज नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमने कहा पैसा है, बच्चा हमारा, भाई हमारा फ़र्ज है। नहीं, हम बच्चे का
जो दूध है खाना ले खाएं आप या नहीं खाएं, हमारा ये नियम बना रखा है हमने कि हम जो बेबी होता है उसका पैसा वो नहीं वसूल करते। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, मतलब अन्न ही नहीं वो बच्चों का, और किसी का अगर पालतू जानवर होता है वो पानी पीता है, सपोज कुत्ता ले गए हैं या कोई छोटा मोटा है, तो उसको भी वो फ्री में पानी का चार्ज करने की आप डिमांड कर सकते हैं। कितने होटल रेस्टोरेंट में मैंने देखा है जहाँ बैठकर इतना अच्छा लगता है, अगर वहाँ पर वॉशरूम जाएं तो वो हर वक्त आपको क्लीनर करने वाले जो सर्विस वहाँ पर लगाए गए हैं मैन, वो साफ़ करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा सफाई करते हैं और पैसा भी नहीं मांगते। ऐसी सुविधाएं जब हम देते हैं तो वहाँ खाने में जो प्लेट आपकी 140 की होती है, अगर वो 280 तक वसूल कर लेते हैं तो कंज्यूमर उसको आराम से पे करता है, वो कभी मना नहीं करता, इतना भी है। लेकिन कंज्यूमर के साथ अगर बदसलूकी हो, मान लीजिए आप खाएं, आपने कहा सांभर और हाई फाई, एक हमने हाईवे पे ऐसी भी जगह खाना बच्चे के लिए कहा कि सांभर खाएंगे इडली, तो उसमें सिर्फ पानी ही था, दाल के 2-4 दाने भी नहीं थे, स्वाद नहीं था, इसके बावजूद उसने भारी वसूल किया। तो ऐसे ऐसे सभी लोगों पर चार्ज बनता है, इसलिए समय समय पर इनके खाने, इनके बाथरूम की भी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले जांच तो होटल का मालिक करे, जिसने फ्रेंचाइजी दी है या फिर उसने हाउसकीपर या सुपरवाइजर रख दिया है, उसके पास समय नहीं है, उसने ढाबा खोल दिया है या उसने रेस्टोरेंट खोल दिया है, तो खोला है तो समय नहीं है तो वो ना चलाए। लेकिन फैसिलिटी का जो जिम्मेदार दायित्व है वही बनता है, उसको ज़रूर देखना चाहिए कि वो भरोसा कितना करता है अपने वर्कर पर, सफाई वाले पर, रसोइयों पर, काम करने वालों पर, जो सर्व करते हैं उन वेटर पर, वो कितने साफ़ हैं, वो बहुत साफ़ नीट क्लीन उनकी आदतें होनी चाहिए। वो सर नहीं खुजा सकते गर्मी में, पसीना नहीं, उनके मुंह पर भी थोड़ा सा हल्का मास्क लगाने की व्यवस्था आजकल तमाम नियम बने हैं। और सर पर उनका इसीलिए एक वाइट कैप होती है, उनके बाल बार बार, क्योंकि इतनी किचन में बार बार उनको 1000 बार जाना पड़ता है, हम सोच समझ सकते हैं कि उनका, वो भी इंसान है, तो उनकी ड्यूटी बीच बीच में रिलैक्स के लिए उनका टाइमिंग चेंज होना चाहिए कि उनको फ्रेश होने का टाइम मिल सके। सब 1-8 घंटे बाद उनको बार बार उनको फ्रेश होना बनता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये समस्या अक्सर आ जाती है। मान लीजिए फुल्ली एसी नहीं है किचन में तो गर्मी होगी, जब वह सर्व करते हैं और बार बार 36 बार आते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है तो उनके लिए भी फैसिलिटी देने का बनता है। तो तमाम चीज़ें हैं, जब हम देखते हैं, हम एक रेस्टोरेंट के मालिक मान लिया बन जाते हैं, तो आप बनने वाले हैं या, तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए ताकि आपका इम्प्रेशन अच्छा बने। आपका जो कंज्यूमर है ज़िंदगी में एक बार आकर बार बार आने की सोचे, ना कि यह सोचे कि यह कैसा विभत्स दुस्वप्न था, दुर्घटना थी, क्यों वह उनके बाथरूम में गया जहां गंदगी चारों तरफ मची हुई थी। इस तरीके की चीज़ें फिर लोग बाद में कोरा में लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, कोई विदेशी आ जाए उन पर गलत असर पड़ेगा। और इंडियन हो या विदेशी हो, वो तो इंसान है कि अपने घर में आप इतनी स्वच्छता रखते हैं, बाथरूम को धोते हैं, आप काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर 25 सुबह से शाम तक हज़ारों लोग आते हैं, उसके लिए तो सर्विस भी उसी के हिसाब से आपको रखनी पड़ेगी। ये तो है नहीं 2 बार आपने सफाई करा दी या 4 बार करा दी और छुट्टी हो गई। जब आपके पास कंज्यूमर आ रहा है तो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। और आप वहाँ पर खाना बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, वो गंदगी का जितना भी आपकी गंदगी है, ढाबों की बात विशेष तौर से कर रही हूँ मैं, खुले फार्म जगह पे हाईवेज पर बनते हैं, तो वो खाने तक भी निश्चित रूप से जाएगी ही जाएगी, क्योंकि वहाँ कंज्यूमर भी गया है, वहाँ वेटर भी जाता होगा, वहाँ होटल वाला हाउसकीपर भी जाएगा, वहाँ पे किचन वाला भी जाएगा। अगर अलग भी बाथरूम है तो भी व्यवस्था तो आपको करनी ही होगी। सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि उपभोक्ता कानून नियम आपके पास है, नगर निगम कानून है, पुलिस है, और इसके अलावा आपके पास खुद का एक ज़मीर है। जब हम किसी को खाना खिलाते हैं, आप एक ब्राह्मण को भी अगर खाना खिलाते हैं, किसी को भी अपने हाथ से देते हैं, पहले स्नान ध्यान इसीलिए करते हैं, जल छिड़कते हैं, सफाई करते हैं, वो इसीलिए नकारात्मक मच्छर ना आए। अगर आपके
खाने पे और प्लेट पर मच्छर मच्छर दिख रहे हैं, मक्खियाँ भिनक रही हैं, वहीं अचार रखा हुआ है, वहीं आपके खुले में प्याज रखी हुई है, मिर्ची रखी हुई है, धड़ाधड़ कंज्यूमर आ रहा है जा रहा है, और वही उसको खा लेगा, वो उसका बाद में क्या हाल होगा, उसको डायरिया हो सकता है, उसको और तमाम हो सकते हैं। आटा गूंदने में आपकी क्या व्यवस्था है, सब्जी छूक रही है, ख़राब हो गई है 2 घंटे से, मान लीजिए ज़्यादा सब्जी बनी हुई थी, आपने वही प्योरी यूज़ कर लिया। इन सब चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना होगा। अगर आपको ढाबा चलाना है तो आपको माँ अन्नपूर्णा वाला दिमाग अपने पास मस्तिष्क रखना होगा, क्योंकि बिजनेस वही चलता है जो अच्छी सुविधा देता है। बिजनेस का मतलब पैसा लेना और सामान देना नहीं, बल्कि वह सुविधा देना है जिससे जब हमने एक दूसरे का इंटरेक्शन, एक रिलेशन बनता है, और खाना खिलाने और खाने वाले दोनों का गुड रिलेशन बनता है। हम एक अन्य ढाबे पर गए और हमने बाकायदा उस पर लिखा भी कि उन्होंने मतलब इतनी अच्छी क्वांटिटी, क्वालिटी, सफाई दी, भले ही कंज्यूमर उनके उस समय कम दिख रहे थे, लेकिन उनका खाना, अगर मैंने एक बंदे ने, किसी ने तारीफ़ की तो 1000 सुनते हैं। इसलिए पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता, ये होता है विचार शेयरिंग, ताकि दूसरे भी सजग रहें। हम हर ढाबे रेस्टोरेंट मालिक को बुरा नहीं कह सकते, और हर उस अच्छे को कितनी उसने सस्ता दिया, सस्ते का क्या मतलब है? आप कोई दान तो दे नहीं रहे, या पैसा तो फेंक नहीं रहे, भीख तो दे नहीं रहे, आपने खाने का एक रेस्टोरेंट खोला है, तो इसलिए आपको सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि कल मैं कंज्यूमर बनकर कहीं जाऊंगा तो मुझे भी वो फैसिलिटी मिले। तो यह प्रेशर बनाने का किसी पर ना तो तरीका है, ना कानून का, ना नगर निगम का, लेकिन सुविधाएं आपको देनी होंगी। और हाँ, सुविधाओं से भी ज़्यादा जब आपने यह बिजनेस चलाया है तो आप आज से खबरदार हो जाएं कि महिला बाथरूम में आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, और सुरक्षा भी देनी होगी। यह नहीं है कि वो असुरक्षित महसूस करें। बेहतर से बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था, और वहाँ उसके आसपास दूर कैमरे भी हों, और वहाँ पर कैमरों के साथ दूर से निगाह गार्ड भी, महिला गार्ड या पुरुष गार्ड जो रखता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी, जिसकी पूरी आईडी आपके पास हो। क्योंकि यह नहीं है आप गार्ड के नाम पर किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन आपको भी विजिट करनी होगी, या आपके इतने भरोसे वाले व्यक्ति हों जो आपका भरोसा तोड़ रहे हों, तो आपका बिजनेस तो खराब होगा ही, आपके नक्षत्र और तारे भी डूब जाएंगे। क्योंकि खाने में अगर किसी के कुछ गंदगी चली गई, या जिंदगी में किसी का एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो इसका बहुत विपरीत परिणाम होता है। इसीलिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपका कारोबार बहुत अच्छा चले, और हमारा कंज्यूमर सजग हो, सावधान हो। खाने पीने से पहले बाथरूम जाना, पानी पीना उसका अधिकार बनता है, मूल अधिकार है। इसमें आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और होटल मालिक से डायरेक्ट मिल सकते हैं, सकारात्मक रूप से बात कर सकते हैं। सकारात्मक रूप से रास्ते निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं। तुरंत आप सजेशन पेटी में भी डाल सकते हैं। अगर वहाँ मालिक अवेलेबल नहीं है, सजेशन पेटी नहीं है, तो वहाँ कोई तो जिम्मेदार व्यक्ति होगा। अगर वो कुछ आपको गलत जवाब देता है, तो आज की दुनिया में सोशल मीडिया भी एक बड़ा माध्यम है। सजग रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए सब्सक्राइब करने के लिए भी ज़रूर एक बार मुस्कुरा कर बोलूँगी कि आप मेरे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल से ऐसे तमाम अनुभवों के साथ जुड़ें। ये सब अनुभव आप ही के हैं, आप ही के हैं, और आप ही के लिए मैं इन्हें आगे बढ़ाती हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ पर सिर्फ मुस्कान रहे, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। मैं खुद स्वच्छ और स्वस्थ भारत की प्रतिनिधि हूँ, पत्रकार हूँ, यूट्यूब मीना कौशिक लाइफ स्टाइल व्यूवर की मैं चला रही हूँ, आपके सामने हूँ, और इसी तरह से सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिशियन में भी हूँ। और इसलिए आपसे फिर से गुजारिश करूँगी, सब्सक्राइब करके मंच से जुड़ें, अपने अनुभव जरूर भेजें। अच्छा लगता है, एक सब्सक्राइब और आपकी कमेंट मेरी बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं और बढ़ा रहे हैं। आप मेरा बहुत साथ दे रहे हैं।
आपका धन्यवाद करते हुए अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।